जब 20 तारीख को आप सब लोग और महाराष्ट्र की जनता अपने हक को अदा करेगी। ये तब संभव है जब महायुति की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, और इसलिए आपसे मैं सहयोग मांगने आया हूं। मित्रों, मैं यहां एक और खुशी आपसे मैं जाहिर करना चाहता हूं, और मुझे बताया गया है कि उसमें महाराष्ट्र सरकार अपना योगदान भी कर रही है। आयुष्मान भारत, 55 करोड़ लोगों को हम 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दे रहे हैं, और आपने उसमें 5 लाख जोड़ा है, और इसके लिए मैं महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बधाई देता हूं, जिन्होंने गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने की बात कही। और आपको जानकर खुशी होगी, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कि इस देश में यहां बैठे लोगों में भी जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का और किसी भी आमदनी का, गरीब या अमीर, सबको जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। और इसीलिए आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, और इसको आगे बढ़ाना है तो महायुति लाना है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, आप बताइए, आजकल आपको हर जगह हाईवे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा जोर से बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? ओवरब्रिज दिखता है कि नहीं दिखता है? अंडरपास दिखता है कि नहीं दिखता है? एलिवेटेड रोड दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको मालूम है महाराष्ट्र में 13,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। 13,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर। 4 ग्रीनफील्ड ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे नवी मुंबई में उनकी मौजूदगी, और ये साफ तौर पर देखिए जीत का दावा करते हुए और विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए। बहरहाल अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड के दुमका, जहां मेरे सहयोगी अनूप लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप के पास चलेंगे और समझेंगे कि झारखंड का आखिर सियासी समीकरण क्या है। अनूप, झारखंड में आपकी मौजूदगी है, लेकिन झारखंड में इस बार जो सबसे ज्यादा मुद्दे जो सबसे ज्यादा गूंजते हुए नजर आए, जमीन, जंगल और घुसपैठिए का मुद्दा। लेकिन क्या ये मुद्दे जनता पर असर डाल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, क्योंकि संथाल में मैं हूं और जो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जल, जंगल, जमीन, इनका मुकाबला रोटी बेटी और माटी से होने वाला है। और साथ में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिए का। संथाल जिसे कहा जाता है कि झारखंड में अगर सत्ता में काबिज होना है तो संथाल जीतना बेहद जरूरी है, और संथाल को हेमंत सोरेन का यानी जेएमएम का गढ़ माना जाता है। देखिए, 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले 12 जिलों की ये 38 सीटें हैं और 14,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। यह कहा जा रहा है कि संथाल में जिसकी विजय होगी, सत्ता पर काबिज वही होगा। और यही वजह है कि देखिए, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर खत्म होगा, और तब तक सियासी दिग्गज जो है आज कहीं ना कहीं अपने वोट अपील करते नजर आएंगे। आज पूरे अगर हम एनडीए कैंपेनिंग की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल मरांडी के अलावा योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ के बयानों में वो ताकत होती है कि आखिरी वक्त में वो मूवमेंट को बदल सकते हैं, माहौल को बदल सकते हैं। तो दूसरी तरफ हेमंत कैंप कर रहे हैं, हेमंत सोरेन यहां पे कई जगहों पर उनकी सभाएं हैं। तेजस्वी यादव यहां है, पप्पू यादव यहां है, इसके अलावा चिराग पासवान भी है। जी हां, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान भी रोड शो करने वाले हैं। लेकिन यह संथाल की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सामान्य सीट में चुनाव इसी सेकंड फेज में होने वाले हैं, और इसके अलावा कई सियासी दिग्गज हैं। हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, बाबूलाल मरांडी है, इसके अलावा स्टीफन मरांडी, सुदेश महतो, तमाम जो सियासी दिग्गज है, इनकी किस्मत का फैसला भी 23 तारीख को होगा। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री के किसी मूवी का प्रोपेगेंडा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री फिल्मों के भी प्रोपेगेट किया करेंगे? और ये सच कितना भी कर ले, छुपता तो नहीं है। साल था 2002 जब साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा कांड जैसी घटना सामने आती है। आखिर कैसे नरसंहार किया जाता है, इसे लेकर उस दौरान भी सवाल खड़े हुए, और अब उस पर एक फिल्म बनाई जाती है, द साबरमती रिपोर्ट।
जिस पर ध्यान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया। उन्होंने कहा कि आखिरकार अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से उस सच्चाई का जिक्र हुआ, साबरमती रिपोर्ट का जिक्र हुआ, जो विपक्ष है उस पर एक साथ आखिर कैसे टूटता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष को क्या दर्द सच्चाई सामने आने से इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छी बात है, गोधरा कांड का सच सबके सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम लोग भी इसे देख सकें, क्योंकि फैलाया गया झूठ। कैलाश गहलोत ने यहां पर ली है और जहां पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस दौरान मौजूद रहे, मंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने सदस्यता कैलाश गहलोत को दिलवाई है, जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना मेरा मकसद था और वो आगे भी रहेगा। अनिल बलून जी, जितने भी यहाँ मीडिया बंधु उपस्थित हैं, मेरे साथ आए हुए जितने भी दोस्त और बुजुर्गगण हैं, सभी को प्रणाम। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े, और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी। तो कैलाश गहलोत यहां पर कह रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए हम जुड़े थे आम आदमी पार्टी से और अब अपना मकसद बीजेपी के साथ रहकर मैं यहां पर पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। अब आपको सीधा लिए चल रहे हैं झारखंड, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी
कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है। तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव पर अंतिम दिन का चुनाव प्रचार का समय है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपा में माहौल बना हुआ है। तो झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है और खास तौर पर एक दूसरे पर बयान